हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म राकेश राहुल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो चैप्टर नंबर 5 का आज पहला लेक्चर है, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 को आज हम करते हैं शुरू। फटाफट से कॉपी पेन निकाल लीजिए, वीडियो को जल्दी से कर दीजिए शेयर, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 क्या है आपका? चैप्टर नंबर 5 है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसमें से आपका, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से आपका हर बार के बोर्ड के एग्जाम में, लगभग पिछली बार, उससे पिछली बार ये जो चैप्टर था पेपर के अंदर था ही नहीं, सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन पिछली बार और अब की बार पिछली बार से ये सिलेबस में आपके में आ गया है। इस चैप्टर का जो वेटेज है अप्रोक्स अगर मैं बात बताऊं तो 5 या 6 नंबर का पेपर में इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। तो बुक अपनी निकाल लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और देखते चलिए। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है। इसकी आज जो क्लास है समझ लीजिए इंट्रोडक्शन क्लास है। क्या है? इंट्रोडक्शन क्लास है। आज की जो इसकी क्लास है वो कैसी क्लास है? इंट्रोडक्शन क्लास है। तो बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। चलिए तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत, ठीक है। ये तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया है, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए ही है ये जो कुछ भी है। देखिए प्रश्नावली 5.1, इसमें कुछ क्वेश्चन है। इससे पहले हम क्या करते हैं? इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स का कर लेते हैं रिवीजन, ठीक है। इससे पहले कॉन्सेप्ट्स का कर लेते हैं रिवीजन। और रिवीजन में क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से सर, ठीक है। नया टॉपिक शुरू है। अब देखो, आप लोगों में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये टॉपिक के बारे में जानकारी होगी, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है इस टॉपिक के बारे में। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, समांतर श्रेणी को। जिसको कुछ भी नहीं आता है आज वो इसको अच्छी तरीके से समझ के जाने वाला है, ठीक है। बस पेशेंस रखिएगा, शुरुआत से धीरे धीरे इसको समझते हुए चलेंगे, आराम से वीडियो को देखते हुए चलिए, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। सर समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी मतलब सर ऐसा कह सकता हूं मैं, समान अंतर वाली श्रेणी, ठीक है। समान अंतर वाली श्रेणी यानी समांतर श्रेणी। ऐसी कोई सीरीज हमारे पास, ऐसी कोई सीरीज जिसके पदों के बीच में समान अंतर होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। ये समझ में आई लाइन? बहुत छोटी सी लाइन है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ऐसी कोई सीरीज जिसके पदों के बीच में समान अंतर होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 5, 10, 15, 20 ... इस तरीके से, ठीक है। ये हमने एक सीरीज बनाई है 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो अब हम देखें कि इस सीरीज के प्रत्येक पद में, जैसे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पहला पद, ठीक है। देखो अभी कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा सर क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो, क्वेश्चन शुरुआत पहला 5.1 के पहला क्वेश्चन को क्यों नहीं करा रहे हो? क्योंकि अभी हम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू कर रहे हैं, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं आते यार, ठीक है। डायरेक्ट एक्सरसाइज को नहीं पढ़ते कि पहला हमने आए चैप्टर शुरू किया, चैप्टर नंबर 5 है, चलो निकाल लो 5.1 और 5.1 को करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करते। सबसे पहले समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी को समझेंगे, समांतर श्रेणी क्या चीज होती है, क्यों समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको, कैसे होती है, कैसी दिखती है, पहचान कैसे करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत बिल्डअप कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। देखो इसको बोलते हैं पहला पद, इससे अगले को पढ़ो सर दूसरा पद, इससे अगले को दूसरा पद, ऐसे इसको तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे धीरे धीरे, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म,
ऐसे इस तरीके से उसको बोलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये सीरीज लिखी है और हमको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो सर चेक कीजिए कि प्रत्येक टर्म में, ठीक है, प्रत्येक टर्म में समान अंतर है कि नहीं है। देखो इसमें 5 जोड़ा है, इसमें भी 5 जोड़ा है, इसमें भी 5 जोड़ा है, इससे आगे की तरफ अगर हम मूव करेंगे तब भी 5 ही जोड़ा होगा, 5 ही जोड़ा होगा। तो ये कैसी सीरीज है, एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक समान अंतर चल रहा है। समान अंतर में क्या मतलब होता है, या तो समान चीज जुड़ रही होगी या समान चीज घट रही होगी। गुणाका और भाग का इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, गुणाका और भाग का इसके अंदर कोई मतलब नहीं है। एक ऐसी सीरीज होगी जिसमें समान संख्या या तो जुड़ती जा रही होगी हर एक पद में, या फिर समान संख्या घटती हुई जा रही होगी हर एक पद में। ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, 5 में 5 जोड़ा 10 आ गया, फिर 10 में 5 जोड़ा 15 आ गया, 15 में 5 जोड़ा 20 आ गया, यानी हर एक टर्म में 5-5 का डिफरेंस है। तो ये कैसी है हमारी, ये हमारी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी होगी। क्लियर, समझ में आ गया समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। बताओ, समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच में अंतर समान रहता है। आई बात समझ में, नहीं आई, पहले ये बताइए, आई बात समझ में कि नहीं आई। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट क्या बनता है सर समांतर श्रेणी में, कि हमने समांतर श्रेणी लिखी एक, क्या हमने लिखी 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से मैंने एक समांतर श्रेणी लिख दी। ये समांतर श्रेणी है, सब में अंतर कितने का है, 2-2 का है, 2 सब में जुड़ रहे हैं, सब में कितने का अंतर है, 2-2 का। तो ये कैसी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो इसका जो पहला पद होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पहला पद, इसको डिनोट किससे करते हैं, पहला पद जिसको डिनोट करते हैं हम ए से। ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 है तो 2 लिखेंगे इस जगह पर। ए बराबर कितना हो गया, 2, ठीक है, यानी ए का मतलब होता है इस जगह पर फर्स्ट टर्म, ए बराबर 2। क्लियर, ए बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर कोई सीरीज में अगर हमसे पूछता है पहला पद क्या है, तो शुरुआत में जो होता है उसको पहला पद बोलते हैं, जिसको डिनोट किससे करते हैं, ए से करते हैं। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें, यानी दूसरा जो टर्म पढ़ने का वाला कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या आता है, वो होता है सर सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर, सार्वंतर जिसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, जिसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से। इन कॉन्सेप्ट को पहले मैं क्लियर कर दूं, फिर अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस के T1। और सर ये क्या चीज नहीं बता दी आपने, T2 माइनस के T1 क्या होता है, डी क्या होता है, इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए जैसे हमारे जो सीरीज थी 2 थी, 4 और 6 और 8, ठीक है, तो मैं कहूं आपसे कि इसमें सर्वांतर कितना होगा, इसमें डी की वैल्यू कितनी होगी, सर्वांतर कितना होगा। तो सर देखो, इसको बोलते हैं T1, इसको बोलते हैं T2, इसको बोलते हैं T3, इसको बोलते हैं T4, यानी नंबरिंग। टी का मतलब टर्म हो गया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ठीक है। तो डी का क्या मतलब होता है, डी का मतलब होता है डिफरेंस, इनके टर्म्स में कितना डिफरेंस है, इनके पद में कितना अंतर है। तो कैसे निकालते हैं, T2 माइनस का T1, तो डी बराबर T2 यानी कि 4 और T1 यानी कि 2, तो डी बराबर कितना निकल कर आ गया अपना, 2 निकल कर आ गया। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू। ए की वैल्यू पता करना चल गया, पता कैसे पता करते हैं, ये पता चल गया, यानी ए जो होता है वो शुरुआत में श्रेणी में जो सबसे पहला पद होता है उसको बोलते हैं ए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका डी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, प्लीज 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 कमेंट करके बताओ, जल्दी फटाफट से। यहां तक कोई डाउट, समांतर श्रेणी कैसी होती है, कैसी दिखती है, क्या करते हैं इसके बारे में, ए क्या होता है, टर्म क्या होता है, डी क्या होता है, ये सब चीज क्लियर है कि नहीं, फटाफट से थम्स अप का साइन शेयर करो। जल्दी बताइए, बढ़ो आगे की तरफ। हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर, समांतर श्रेणी कैसे करते हैं, क्या होता है समांतर श्रेणी के बारे में, इट इज ओके। चलिए अब एक और सर टॉपिक, सर एक और टॉपिक,
सर एक और टॉपिक क्या, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दीजिए। तो इसके बाद आपके क्वेश्चंस की तरफ ही चलूंगा। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, जो मैंने पढ़ा दिया ये समझ लीजिए वही आपके क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पहली एक्सरसाइज के अंदर जो मैं बता रहा हूं वही है सब कुछ। बस पूरे फोकस से, पूरी ईमानदारी से क्लास को देख लीजिए, पक्का आपको कुछ नहीं बचेगा। आप भी कहोगे सर पूरा क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सभी क्वेश्चन ऐसे जैसे आपने बताया वही पूछा गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया, सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। बस बिलीव रखिए, पेशेंस रखिए और आगे की तरफ बढ़ते चलिए यार। चलिए अब देखो इंपोर्टेंट क्या है, चलो किसी को हटा दो इसमें से, ये कॉन्सेप्ट बनाकर लिख लेता हूं मैं इसको। समांतर श्रेणी की पहचान करना, ठीक है। समांतर श्रेणी की पहचान करना यानी एक हमारे पास अगर कोई समांतर श्रेणी दी हुई है तो उसको पहचानेंगे कैसे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको कैसे करते हैं, एग्जांपल 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है। तो इसकी समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए कि समांतर श्रेणी चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे, ठीक है। तो T2 माइनस का T1 बराबर T3 माइनस का T2। अगर ये दोनों आपस में बराबर आते हैं तो इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी, वो जो सीरीज दी हुई है हमको वो समांतर श्रेणी है। अगर बराबर नहीं आते तो वो सीरीज समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे कि अब ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में बोलते हैं एपी। क्या यह एपी है, तो हम क्या करेंगे सर, इसको T1 T2 T3, ठीक है। तो T2 की जगह पर 4, T1 की जगह पर 2, T3 की जगह पर 6, T2 की जगह पर 4, 4 में से 2 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2, दोनों आपस में अगर एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब सर ये जो सीरीज दी हुई है हमको ये समांतर श्रेणी है। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो समांतर श्रेणी नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, यहां तक सब कुछ क्लियर, कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं है ना। चलिए अब चलेंगे हम अपने कंसेप्ट की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक का जितना भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए करना क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो बताइए इसमें ये जो है समांतर श्रेणी है एपी है कि नहीं है, एपी के बारे में बताना, एपी है और क्यों है, क्या है, कैसे है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वो करना कैसे है। देखो प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 है। शुरुआत में किराया कितना है, 15 है शुरुआत में। अब जैसे जैसे हम किलोमीटर बढ़ाएंगे, जैसे 1 किलोमीटर और आगे की तरफ चले, 1 किलोमीटर और आगे की तरफ, तो 8 रुपए जो है बढ़ जाएंगे। यानी 15 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 23, 23 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 31। फिर ऐसे धीरे धीरे इस तरीके से, यानी शुरुआत में इतना, फिर 1 किलोमीटर और आगे की तरफ गए तो किराया कितना हो जाएगा, 23 रुपए, क्योंकि 8 रुपए जुड़ गए। फिर और 1 किलोमीटर की तरफ आगे की तरफ जाएंगे तो 8 रुपए और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो प्रत्येक में कितना ऐड है, 8, कितना 8। तो हर एक टर्म में 8 जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है, पूरा एक जैसा। और समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या कहती है कि हर एक टर्म में या तो एक जैसा नंबर जुड़ता हुआ जा रहा हो या एक जैसा नंबर घटता हुआ जा रहा हो, एक सेम संख्या। तो 8 इसमें जुड़ रही है, 8 इसमें जुड़ रही है, आगे की तरफ भी चलेंगे तो 8 इसमें जुड़ेगी, आगे की तरफ चलेंगे तो 8 और उसमें जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समांतर श्रेणी है। इज इट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन सर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो कितना हवा बचेगा? तो बताइए इसमें ये जो है समांतर श्रेणी होगी सर? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी देखते हैं। चलिए शुरुआत में हम मान लेते हैं हवा यानी आयतन है, बी है, 1/4 बाहर निकाल दो, 1/4
बाहर निकाल दो, तो 1/4 बाहर निकालने तो कितना बचेगा, 1/4 बी में से माइनस कर दो, 4b माइनस के b/4, 3b/4, 3b/4। और इस तरीके से इसको जब आगे की तरफ मूव करेंगे v फिर 3b का स्क्वायर, इस तरीके से जो आएगा, क्योंकि ये क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम को जब बार बार इस तरीके से रिलीज करेंगे तो ये जो है एक सीरीज बनकर के रेडी नहीं होगी, एपी में तैयार नहीं होगी, हर बार कुछ ना कुछ वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी। अब की बार में आपका 3b/4 का इस तरीके से, तो ये एक एपी नहीं है, ये एक एपी, ये जो है एपी नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको आइए प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, पहली बात देखो एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आप सभी लोगों को, ये जो क्वेश्चन है ना, पहला जो क्वेश्चन इस तरीके का जो बना के दिया है एग्जाम में, सॉरी एनसीईआरटी में, फालतू का क्वेश्चन है। आज तक किसी भी पेपर में अभी तक पूछा नहीं गया, किसी भी बोर्ड के पेपर में अभी तक ईयरली कभी नहीं पूछा गया कि ये भाई बताओ ऐसा एपी होगा कि नहीं होगा, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सिर्फ नॉर्मल ये दे दिया और इसको कराइए। बेसिकली मैं इसको नहीं कराता, ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कराता, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं यार। क्या मतलब हो रहा है कि इसमें बेकार का मूड मारा जाए। हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़नी है, 5-6 नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट है, 5-6 नंबर के लिए हमको सिर्फ वो पढ़ना है जो पेपर में आएगा और उसको हम क्लियर कर देंगे। ये सब पेपर में नहीं आता है। चलिए सेकंड, थर्ड क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। यानी एक जो मेहनती है, जो मजदूर है, शुरुआत में खुदाई की लागत का लेता है 150 रुपए। अब जैसे जैसे अगर मैं उससे कहता हूं कि भाई एक काम कर, 1 मीटर और खोद दे, तो वो कहेगा भाई 1 मीटर और खुदवाओगे आप आगे की तरफ, जिससे जो ठेका लिया था उसमें तो 150 रुपया हो गया हमारा, ये शुरुआत। पर जैसे जैसे वो प्रत्येक मीटर बढ़ाएगा, मैंने कहा भाई एक ऐसा कर, 1 मीटर और उसको खोद दे, तो उसको खुदाई की जो लागत है 50 रुपया और बढ़ा देगा वो। तो अगर 1 मीटर और खुदवाऊंगा तो मैं कितना हो जाएगा, ये 200 रुपये। फिर मैंने कहा चल भाई एक काम कर, 1 मीटर और खोद दे इसको, फिर कितना हो जाएगा, 250 रुपये। तो ऐसे ही अगर मैं सीरीज को बनाऊं तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या ये एपी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि 50 इसमें जुड़ रहा है, 50 इसमें जुड़ रहा है, 50 इसमें जुड़ रहा है, तो ये भी एक एपी बन जाएगी। क्लियर। अच्छा सर ये क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज को तो आप नोट कर लीजिए, ये होती है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी नहीं होता है। ठीक है, इतना ही काफी है, इसको समझ लीजिए कि कौन सी है कौन सी नहीं है, बस इतना ही काफी, क्योंकि ये बोर्ड में नहीं पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम करते हैं अगले 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 क्वेश्चंस की तरफ। चलिए ये है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। देखो मैंने इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं इस लेक्चर के अंदर, मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बताऊं, आपकी जो बुक है उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन हैं, मैंने हर एक में से थोड़े थोड़े क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, पहली एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको अच्छी तरीके से पहले ही शुरू में समझा चुका हूँ। ए कैसा होता है, डी कैसे निकालते हैं, और जो बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट अगर एक आध रह गया है तो वो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बस इतना ही पढ़ना है, इसमें से ज्यादा मत पढ़ना। देखो मैं अगर आपको बात बताऊं ना सीधी सीधी, अगर आप एक्सटर्नल मेहनत भी ना करो, बाहर से किधर की कोई भी नोट्स, देखो अगर आपसे जो कोई भी कुछ कहेगा कि भाई देख ये नोट्स ज्यादा बेहतर है, ये बुक ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर है, तो आप सभी जो है सब की तरफ डायरेक्शन अपना मूव करते हो। ये ठीक है, इसको भी ले लो, इस नोट्स को भी ले लो, इस नोट्स को भी ले लो, ये क्लास भी ले लो, वो क्लास भी ले लो। पर मैं अगर आपको क्लियरली अगर एक सीधी सी लैंग्वेज में बात बताऊं, जहां कहीं से भी आप पढ़ो, जितना भी वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, अगर आप यहाँ से स्टेबिलिटी के साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ मिलेगा, कंप्लीट साइंस मिल जाएगी, ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश मिल जाएगी आपको, ठीक है, आपको SST भी मिल जाएगी, यानी कि यहाँ से जितना भी आपको कंप्लीटली दिया जाए ना, वो आपके लिए सफिशियंट है, बहुत मोर देन सफिशियंट है, आपका बेहतर से बेहतर करने के लिए सफिशियंट है। ठीक है, अगर आप इधर उधर उलझोगे कि सर ये ठीक है, इसमें ये क्लास को भी ले लो, ये क्लास को भी ले लो, ये क्लास को ले लो, तो आपका जो दिमाग है ना
वो एक दूसरे से अपने आप से कन्फ्लिक्ट करेगा कि यह सही है, ये सही है, इसको भी पढ़ लो, इसको भी पढ़ लो, जबकि पढ़ना आपको 10th का ही सिलेबस है और वो पढ़ना है जो पेपर में आया है। फालतू का पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। बैक टू बैक यानी कि आपको वो पढ़ने में ज्यादा मजा आना चाहिए, उस पर पढ़ने में आपको ज्यादा फोर्स करना है जो कि पेपर में पूछा जाता है। और 10th क्लास का सिलेबस इतना ब्रॉड नहीं होता कि हम उसमें प्रोबेबिलिटी ना कर पाए कि ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। मोस्टली जो मैं पढ़ाता हूँ वो पे आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, तो ज्यादा कुछ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उसी को पढ़ लीजिएगा। 100% श्योर रहूं मैं कि आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद व सर्वांतर। देखिए प्रथम पद का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ए होता है, सर्वांतर का मतलब मैंने बताया था डी होता है। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में है ए हमको 10 दिया है, डी हमको 10 दिया है। ठीक है, डी का क्या मतलब होता है आपको पता है? डी का मतलब होता है सर्वांतर, यानी कि हर एक पद का जो है अंतर है वो डी, उसको बोलते हैं सर्वांतर। अब इसमें क्या करना है हमको, प्रथम 4 पद लिखने हैं। देखो 4 पद हम कैसे लिखते हैं ये अपने दिमाग में रखना। जो हम स्टैंडर्ड एपी की बात करूं मैं, स्टैंडर्ड अगर एपी की मैं बात करूं तो क्या होती है वो ए यानी फर्स्ट टर्म, फिर इसमें क्या होता है ए प्लस डी, डी जोड़ देंगे अगला टर्म आ जाएगा, फिर ए प्लस 2d और अगला टर्म आ जाएगा ए प्लस 3d और अगला टर्म आ जाएगा ए प्लस 4d, उससे भी अगला टर्म आ जाएगा। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में बात करूं, मैथमेटिकली फॉर्म में बात करूं तो ये होता है आपका एल्जेब्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एल्जेब्रिक फॉर्म। एक एक करके, फिर शुरुआत में फर्स्ट टर्म ए हो गया, फिर ए प्लस डी हो गया यानी डी जोड़ दीजिए, फिर एक और डी जोड़ दिए तो 2d हो गया, एक और डी जोड़ दिया 3d हो गया, एक और डी जोड़ दिया तो 4d हो गया। अब इसमें शुरुआत के हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। 4 पद मतलब एक कम करके ए प्लस 3d तक जाना है हमको। पहला पद हो गया ए, दूसरा पद हो गया ए प्लस डी, तीसरा पद हो गया ए प्लस 2d, फिर हो गया ए प्लस 3d। अगर हमसे कोई पूछता है कि पांचवा पद कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको मैं जो समझा रहा हूं प्लीज फोकस कीजिएगा। पांचवा पद पूछता है तो मैं क्या लिखूंगा, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ए प्लस 4d होता है पांचवा पद। तो यहां से हमको ये बात समझ में आती है कि जिस पद के बारे में वो बात कर रहा है उससे एक कम करके लिख दो, आपका वो पद बनकर रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 49वां पद, 49वां पद, तो क्या होगा, जल्दी बोलिए फटाफट से, 49वां हो जाएगा ए प्लस 48d, ए प्लस 48d, ये हो गया आपका 49वां पद। अगर आपसे पूछे 500वां पद क्या होगा, कि सीरीज दी हुई है एक और उसका 500वां पद क्या होगा, तो मैं लिखूंगा ए प्लस 499d, एक कम करके लिखना है। ये हो गया आपके पद रेडी। अब हमको करना क्या है, हमको तो प्रथम 4 पद लिखने। प्रथम 4 पद में क्या होता है, पहला होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d। तो ए की जगह पर तो हो गया 10, ए प्लस डी का मतलब हो गया 10 प्लस डी की जगह पर क्या दिया हुआ है 10, ये हो गया 10 दूनी 10 और 10 20, फिर ए की जगह पर 10 प्लस 2 गुणा, कोई साइन नहीं होता तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं, डी की जगह पर 10, 10 दूनी 20, 20 और 10 30, ऐसे ही ए की जगह पर 10 प्लस 3 गुणा डी की जगह पर 10, 10 दिया क्या हो जाएगा 30, 30 और 10 कितने हो जाएंगे 40। तो शुरुआत के 4 पद 10, 20, 30, 40 पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 10, 20, 30, 40 पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहां लिख लेता हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए ए बराबर क्या है, माइनस का 2 है, और डी बराबर क्या है, डी बराबर क्या है 0 है। ए बराबर -2 है, डी बराबर 0 है। प्रथम 4 पद ही लिखने हैं,
तो प्रथम चार पद क्या होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए की जगह पर हो गया आपका माइनस का 2, फिर ए की जगह पर माइनस का 2 प्लस डी की जगह पर 0, कितना हो जाएगा माइनस का 2। ए की जगह पर माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 0, 0 को गुणा करेंगे 2 में तो 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। ऐसे ही माइनस का 2 प्लस 3 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा ये तो सब, तो कितना बचा माइनस का 2। तो ये आपके चार पद आ गए, -2 -2 -2 -2, इस तरीके से ही चलेगा ये। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में करोगे आप। थर्ड क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन को यहां लिख दूं आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए बराबर है अपना 4 और डी बराबर है अपना माइनस का 3। वही चार पद लिखने हैं। तो पहला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए की जगह पर 4 होता है, ए की जगह पर तो पहले से ही 4 है, फिर ए की जगह पर 4 प्लस डी की जगह पर माइनस का 3। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस के माइनस होता है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ए की जगह पर 4 प्लस 2 गुणा माइनस का 3, कितना हो जाएगा ये 4 प्लस माइनस कितना हो गया, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 हो गया। फिर ए की जगह पर 4 प्लस 3 इंटू डी की जगह पर माइनस का 3, तो 4 माइनस के 9, कितना बचा माइनस के 5। तो फिर से टर्म आ गया आपके -3, 1, -2 और माइनस के 5। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रथम चार पद के बारे में बात की है, तो आप प्रथम चार पद कौन से लिखोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्लियर। अब ये क्वेश्चंस आप खुद करना है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए एज ए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट में बताना इनके आंसर्स को। क्लियर, यहां तक सब क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं है ना? कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़ जाइए, वहां पर कोई डाउट क्वेरी होती तो वहां पर मुझे आप बता सकते हो। ये सब क्या है भाई, एक मिनट, ये क्वेश्चन 4 है, ये भी क्वेश्चन 4 है, 2 बार क्वेश्चन 4 आया है, सेकंड पे से डायरेक्ट 4 क्वेश्चन आया। थर्ड क्वेश्चन कौन सा था, चलिए अब इसी को करते हैं। तो जो है देखो, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, अब आपको चेक करके बताना है कौन कौन सा टर्म्स जो है एपी में है और कौन एपी में नहीं है। और अगर एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद भी लिखिए। यानी एक सीरीज दी हुई है, सबसे पहला काम करना है उसको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो कोई बात है ही नहीं, अगर एपी में है तो फिर क्या करना है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी डी की वैल्यू ज्ञात कर लोगे। फॉर्मूला बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया। उसके बाद क्या करना है, इसके 3 और पद लिखिए। यानी अगर इसमें 4 पद पहले से लिखे हुए हैं, 4 पद सीरीज में पहले से ही लिखे हुए हैं, देखो 1 2 3 4 पद पहले से लिखे हुए हैं, तो आपको 3 और ज्ञात करने, यानी 5वां 6वां 7वां भी पद आपको निकाल के देना है। क्लियर, यहाँ तक ये पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या क्या है। जैसे मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, ज्यादा मत करना, थोड़े बहुत कर लेना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बस, खत्म कहानी। क्योंकि ये सब चीज पेपर में नहीं पूछी जाएगी आपसे तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एक सीरीज बना के दे देगा, बताइए 20वां पद कौन सा होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, 20वां पद कौन सा होगा, तो आप निकालोगे। इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। 20वां पद निकालो, 50वां पद निकालो, 100वां पद निकालो। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज है जिसमें आपको समझना है एपी होती क्या है, ए क्या है, डी क्या है, एपी की जांच कैसे करेंगे, बस इतना सीख गए तो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ठीक है, इतना ही काफी इसमें। और फिर आपके संतुष्टि की बात है, अगर आपकी संतुष्टि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने में मिलती है तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? क्योंकि मन की संतुष्टि होना सर्वप्रथम है। कोई हमसे कुछ भी कहे, जब तक मन की संतुष्टि नहीं होती तब तक मजा नहीं आता है। ठीक है, चलिए ये हमको सीरीज दी हुई है, अब इसमें हमको बताना है
कि ये एपी में है कि नहीं। तो ये हो गया T1, T2, T3, T4। ठीक है, अब पहले तो मैं चेक ही करूंगा कि एपी में है कि नहीं है। एपी में होगी जब आगे की बात करूंगा, अगर एपी में नहीं होगी तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं है। चेक कैसे करते हैं, T2 माइनस के T1 और T3 माइनस के T2। T2 की जगह पर 4, T1 की जगह पर 2, T3 की जगह पर 8 और T4 की जगह पर 16। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से जाएगा तो माइनस का 8। क्या दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये सीरीज एपी में है ही नहीं है। एपी में नहीं है तो बहुत अच्छा भाई, देखो काम बच गया अपना, आगे का काम नहीं करना है हमको। सेकंड क्वेश्चन, 2 5/2 3 7/2, इसको बोलेंगे हम T1, इसको बोलेंगे T2, इसको T3, इसको T4। क्लियर है यहां तक? अब पहले चेक करो इसको, चेक दी एपी। T2 माइनस के T1, T3 माइनस के T2। T2 की जगह पर 5/2 माइनस का 1 नहीं है 2 है, माइनस का 5/2 माइनस का 2, और T3 की जगह पर 3 माइनस का 5/2। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है ना? आराम से पढ़ते हुए चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना? बहुत आराम से, बहुत स्लोली पढ़ रहे हैं। सबको उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट क्वेरी रहती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने भाई को आप उसका फीडबैक भी दे करके जाया करो, कैसा चल रहा है क्लास, कैसा नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं, कोई मुझे अपडेट करने की जरूरत है, कुछ भी, एनीथिंग, जो कुछ भी आपको ठीक लगे उसको बताया करो, और वीडियो को शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ में। यहाँ थोड़ा बहुत आपका भी मुझे सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व। 5 एकम 5, 2 दूनी 4/2, 3 दूनी 6 माइनस के 5/2, 5 में से 4 जाएगा तो 1/2, और ये हो गया 1/2। इसका मतलब सर ये जो सीरीज है वो एपी में है, दोनों बराबर आए हैं तो एपी में है। अब एपी में है तो इसका डी बता दीजिए। तो जो ये निकल कर आया है 1/2, यही हमारा डी होता है। जो निकल करके आया है 1/2, यही हमारा डी होता है। सारवांतर पूछा था डी, और जो निकल के आता है वो डी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब पूछा है इसके 3 और पद लिखिए, तो कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 4 दिए हुए हैं। हमको चाहिए 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। 3 और पद चाहिए भाई। समझ में आया? जब तक बात ओके की रिपोर्ट है, क्लियर है एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, तो चौथा पद है तो 5वां पद। 5वां पद सर हमने बताया था कैसे लिखना है, एक कम करके लिख देना है, a + 4d। a की जगह पर 2 है, d की जगह पर क्या है, d की जगह पर 1/2 है। 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार, 2 + 2 एकम 2, कितना आ गया 4। तो T5 हो गया अपना। T5 कितना हो गया? T5 हो गया, यहां पे जो 5वां पद होगा वो कौन सा होगा? 4 होगा। अब आगे की तरफ कितना? 6वां पद, a + 5d। a की जगह पर क्या आएगा? 2 + 5, d की जगह पर 1/2, 2 प्लस ये हो जाएगा 5/2, 2 दूनी 4 + 5/2, ये हो जाएगा आपका 9/2। तो अगला कौन सा टर्म है? 9/2। अब T5 निकाल लिया, T6 निकाल लिया, अब कौन सा चाहिए? T7। तो T7 में क्या होगा? a + 6d, एक कम करके। T7 है तो a + 6d, T8 होता तो a + 7d, एक एक कम करके लिखना है। तो a की जगह पर 2 + 6 × d की जगह पर क्या है? 1/2, 1/2। 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 बार, 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। तो अगला कौन सा टर्म आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। तो 5वां, 6वां और 7वां टर्म्स आपके इस तरीके से लिखे जाएंगे। ये क्वेश्चन का जो पूरा पैटर्न है इस तरीके से सॉल्व होगा। पहले चेक करेंगे एपी को, एपी अगर इक्वल होगी तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो डी हो जाएगी। फिर आपका 5वां, 6वां और 7वां टर्म्स निकाल करके आपको क्लियर कर देना है। ऑल आर क्लियर? इफ यू एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन आस्क मी।